हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी कुशल एवं मंगल होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि विधानसभा गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम क्या रहे और उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या रहीं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि गुजरात विधानसभा में चुनाव जो हुआ था वह कितने चरणों में हुआ था और वहाँ की स्थिति क्या रही थी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गुजरात का जो चुनाव हुआ था वह 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण जो था वह 1 दिसंबर को कंप्लीट हुआ और दूसरा चरण 5 दिसंबर को। और इसमें हम देखेंगे कि टोटल सीटें कितनी थी। तो यहाँ दिख रहा होगा टोटल सीटें 182 हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली, निर्दलीय को 3 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 17 सीटें। तो इसे देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि सरकार किसकी बनी होगी। तो गुजरात में जो सरकार बनी वह भाजपा की बनी, चूँकि आपको पता ही होगा संविधान में दिया गया है कि 50% +1 जिसको वोट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पर गुजरात में जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जो हम नीचे देखेंगे कि 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। यानी कि इससे पहले भी भूपेंद्र पटेल गुजरात विधानसभा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और इसी के साथ ही 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी को शपथ दिलाई। तो अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसे देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि चुनाव जो था वह 1 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 1 चरणों में। और जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ था वह 12 नवंबर को हुआ था, 12 नवंबर 2022 को। और यहाँ का जो परिणाम रहा वह कुल 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 40 सीटें मिली और निर्दलीय को 3 सीटें मिली। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें पाकर सरकार बनाई और 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए और मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दोनों को शपथ दिलाई। तो आप सबको पता चल गया होगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होने वाले चुनाव के परिणाम क्या रहे और वहाँ किसकी सरकार बनी। तो आप लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन दोनों राज्यों के जो राज्यपाल थे इनको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। चुनाव जहाँ हुए तो आपको हो सकता है कि राज्यपालों के नाम भी पूछ लिया जाए। और इन दोनों चुनावों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके
बीपीएससी के एग्ज़ाम में हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम में और यूपीपीएससी, आरओ एआरओ जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए मददगार साबित हो। और इसी तरह हम आपके बीच अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।